पिछली क्लास में हम लोग सीखे थे कि हम लोग टीसी कैसे निकालते हैं ना, एग्जाम्पल नहीं हुआ था, ऐसे हम लोग सीखे थे रूल्स क्या है। और हम लोग साथ में ये सीखे थे कि न्यू कंपनी के बुक में यदि एंट्रीज लिखते हैं तो एंट्रीज कैसे लिखते हैं ना। लक्ष्मी आई क्लास में आई थी, वीडियो डाल दिए थे ग्रुप में, देख लीजिए और हो जाओगे ठीक है। और न्यू कंपनी के बुक में उसका एंट्री कैसे लिखते हैं ये बात हम लोग सीखे थे। आज हम लोग थोड़ा देर पहले ये सीखेंगे कि ना ओल्ड कंपनी के बुक में एंट्री कैसे होता है। उससे क्या होगा, नोट्स वाला काम खत्म हो जाएगा, तो लोग सम्स में फोकस करेंगे। न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के बुक में एंट्री बहुत सिंपल होता है। ओल्ड कंपनी में बेसिकली लेजर पूछने का चांस रहेगा, न्यू कंपनी में लेजर नहीं होगा, न्यू कंपनी में जर्नल ही पूछेगा। एंड ओल्ड कंपनी क्या पूछेगा, लेजर। यदि ओल्ड कंपनी का कभी जर्नल पूछ देना तो सब वही सम्स फालतू हो जाता है, लेंदी हो जाएगा सम्स, ठीक है। अच्छा, ओल्ड कंपनी का जर्नल कैसे बनाते हैं, मतलब ओल्ड कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बंद करते हैं। तो दिमाग में पहले बैलेंस शीट सोचिए। बैलेंस शीट कैसा होता है, बैलेंस शीट में ना लाइबिलिटी साइड में रहता है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में जो भी चीज़ लिखा रहेगा, जो भी चीज़ शेयर होल्डर फंड में लिखा हुआ है उसको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है किसी क्वेश्चन में, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर देना, खत्म। इसका कोई काम नहीं, मतलब इसका मतलब जो अब पुराना बैलेंस शीट तो देगा नहीं, अब तो शेड्यूल 3 चल रहा, न्यू बैलेंस शीट ही देगा। तो वो लोग लिखिएगा शेयर होल्डर फंड, और वो चला के ऐसे कर सकता है, शेयर होल्डर फंड हेडिंग नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ऐसे लिख दिया। तो आपको तो पता ही है ना शेयर होल्डर फंड में क्या जाता है। इसका शेयर होल्डर फंड में जो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड जो जनरल रिजर्व है, रिजर्व सरप्लस है या कोई फिक्टिशियस एसेट है, उसको क्या करना, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रहेगा उसको क्या करना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, खत्म। बाकी जितना भी लायबिलिटीज है, जितना भी असेट्स है, सब का सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। जितना भी असेट्स है एंड जितना भी लायबिलिटीज है सब कहाँ ट्रांसफर कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब कितना अकाउंट हम लोग अभी तक खोले हैं, हम लोग अभी तक खोले 3 अकाउंट। कैसे, एक रियलाइजेशन अकाउंट जिसके डेबिट में सारा असेट्स एक एक करके लिखेंगे बैलेंस शीट से, सभी मतलब कैश बैंक, सब कैश बैंक सिर्फ उस समय नहीं लिखेंगे जिस समय न्यू कंपनी बोलेगा कि हम कैश बैंक आपका नहीं लेंगे, इफ कैश एंड बैंक इज नॉट टेकन ओवर तो उसको ट्रांसफर मत करना, अदरवाइज सारा असेट ट्रांसफर कर देना, ठीक है। लायबिलिटी मतलब जिसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं नॉन सीएल एंड सीएल, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट लिख देना, हो गया ट्रांसफर। और इक्विटी शेयर का अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। अब जो बिजनेस बेच रहे हैं ना तो पैसा मिलेगा ना, जिसको बोलते हैं पीसी, जिसको क्या बोलते हैं पीसी लेकर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देना। जिसका पीसी आएगा उसको देना, ध्यान से सुनना बात, ये बात, जिसके लिए पीसी आएगा पीसी का पैसा उसको दे देना। यदि कोई पीसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। कोई पीसी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है तो इक्विटी शेयर होल्डर में उसको ट्रांसफर कर देना, पीसी जो आया उसको ट्रांसफर कर देना, खत्म, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिए बात, पीसी जैसे ट्रांसफर हो गया, इसका रियलाइजेशन को बंद कर देंगे, रियलाइजेशन बंद करके प्रॉफिट या लॉस है इक्विटी से होल्डर बंद करेंगे और सारा अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड कंपनी में यदि लेजर पूछता है तो सोचना कि लॉटरी लगा, ठीक है, उसमें कोई झमेला नहीं है। जर्नल का ही पूछ दे तो जर्नल जानते हैं, जर्नल लिखने में टाइम लगता है, जर्नल है तो नरेशन लिखना ही पड़ेगा। हाँ, जर्नल यदि पूछता है तो डिस्टर्बिंग सम्स रहेगा। हाँ, न्यू कंपनी का जर्नल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन ज़्यादा चांस ऐसे पूछने का चांस रहता है कि एक क्वेश्चन पूछा,
सो यदि ओल्ड कंपनी का जर्नल पूछा आपसे, ओल्ड कंपनी का जर्नल पूछा तो और कुछ नहीं पूछेगा, या ओल्ड कंपनी का लेजर पूछेगा, न्यू कंपनी का बैलेंस शीट पूछेगा, न्यू कंपनी का बैलेंस शीट पूछेगा, ठीक है। या फिर ऐसे पूछेगा कि पीसी निकालो, न्यू कंपनी का जर्नल लिखो और न्यू कंपनी का बैलेंस शीट बनाओ। इन शॉर्ट आपको न्यू कंपनी एंड ओल्ड कंपनी दोनों कॉन्सेप्ट में समझना पड़ेगा, फिर एग्जामिनेशन वाला सम्स आप इजीली समझ पाइएगा। एग्जाम में इसका सम्स काफ़ी ईजी रहता है, आप बना पाइएगा बहुत ईजीली। 40 में देखिए पॉइंट में कितना चलेगा, देखिए तो आप पढ़ने बताइए कितना पॉइंट चलेगा? 11 चलेगा। 10 पॉइंट लिखा दीजिए लास्ट क्लास क्या? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, फॉर ओल्ड कंपनी। ठीक है, ओल्ड कंपनी के लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग का क्या क्या है? क्या निके लास्ट क्लास आया था क्या? कौन सा कॉलेज है? शिवनाथ जाते हैं क्या? ऐसा नहीं रहता कि भगवान को लड़का क्यों बना दिया, ऐसा नहीं सोचते। अच्छा चल बैक चलेगा। ऐसे आप लेकिन उल्टा उल्टा बात करिएगा, आपको खुद खराब लगेगा। उससे बात क्लास में, उससे बात क्लास के बाद उससे बात करिएगा, लेकिन बहुत मजा आएगा। आइए सबसे पहले स्टेप 1, ओपन और रियलाइजेशन अकाउंट, and transfer all assets and liabilities. लाइबिलिटीज का स्पेलिंग इसको लिख के लाना बोले थे। लाइबिलिटीज तो मतलब एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा, उसमें सारा एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ओपन रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू दिस अकाउंट। नंबर 8, व्हेन एसेट ट्रांसफर acts बैलेंस शीट है, याद रखना
और कोई भी न्यू वैल्यू मत लेना। न्यू वैल्यू जो नीचे लिखा रहेगा वो पीसी निकालने के काम में लगेगा और ओल्ड न्यू कंपनी उसका इस्तेमाल करेगा। ओल्ड कंपनी को उस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। उसका यही क्या होगा, यही होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। नीचे नोट नंबर 1, cash and bank if not taken over will not be transferred। कैश एंड बैंक यदि टेकन ओवर नहीं हुआ है उसको आप ट्रांसफर मत करना, वो अपने अकाउंट में चला जाएगा। और फिक्टिशियस एसेट्स will be transferred to the debit of, इसको तो पहचानते हैं आप लोग, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। when liabilities transferred at balance sheet value, यदि आपका लायबिलिटी ट्रांसफर होता है किस वैल्यू पर, बैलेंस शीट वैल्यू पर, एंट्री होगा आपका sundry liabilities account debit to realization account। ठीक है, एक काम हो गया खत्म। स्टेप 2, ओपन preference holder account and transfer preference capital to this account। मतलब प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट खोलना और प्रेफरेंस कैपिटल किस अकाउंट ट्रांसफर कर देगा। एंट्री चाहिए यदि आपको, प्रेफरेंस है कैपिटल को डेबिट करना एंड टू प्रेफरेंस है होल्डर को क्रेडिट करना। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर open equity shareholder account and transfer equity share capital, reserve and surplus to this account। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस अकाउंट इसका यही होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट
to equity share holder account. क्लियर? स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 स्टेप नंबर 4 when PC is due, PC डायरेक्टली नहीं देंगे, PC जब लेना होगा तो ड्यू एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ड्यू एंट्री कैसे पास करेंगे? जो कंपनी PC देगा उसका अकाउंट को डेबिट कर लेंगे एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। स्टेप नंबर 5 when PC is received, तो न्यू कंपनी आपको PC देगा ना। आपको PC कौन देगा? न्यू कंपनी। न्यू कंपनी PC कैसे देगा? इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी। वो आपको अपना से कंपनी का शेयर्स देगा। प्रेफरेंस शेयर्स ये न्यू कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स देगा आपको। आपको डिवेंचर भी दे सकता है, इसका चांस कम रहेगा, क्रॉस कर देगा। डिवेंचर इन न्यू कंपनी। आपको कैश या बैंक देगा। कैश मत यूज करना, क्या यूज करना? बैंक यूज करना। ठीक है, एंड टू न्यू कंपनी अकाउंट। ठीक है, स्टेप नंबर 5 स्टेप नंबर when PC is distributed, PC को जब क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। PC receipts for preference holder will be debited to preference holder account and close this account with the help of realization account। PC जो आपको मिला है, PC उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए PC मिला है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देना। ठीक है, किसको दे देना? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देना। एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डेबिट में लिखेंगे एंड टू प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। PC receipts for equity share holder will be debited to
इक्विटी से होल्डर अकाउंट। और बात मत करिए बीच में मॉर्मरिंग जो है ये सब आधा सब छोड़िए, क्लास लेवल नहीं पढ़ रहे। आपको लगता है कि समझ गए, फिर भी आपके पास 2 मिनट टाइम है, माइंड को कंसंट्रेट करिए, स्क्रीन में देखिए, लाइफ में आगे जा पाइए। ठीक है। पीसी यदि आपको इक्विटी से होल्डर के लिए मिला पीसी, तो पीसी को किसको देना? पीसी किसको दे देना? अरे इक्विटी से होल्डर के लिए मिला तो उसी को देंगे ना क्या गंगो? इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक, जो मिलेगा वो लेना। एंड टू क्या लिखे एंट्री? गलत लिख दी। पूरा कर दो यहाँ तो हुआ सबका। ठीक है, मतलब इक्विटी से होल्डर के डेबिट में लिखेंगे ना, दे रहे हैं पैसा ना उसको, तो यही हो। इक्विटी से होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी से ये न्यू कंपनी अकाउंट या फिर कैश एंड हो गया ना। जो पीसी आया सब आपस में बंटवारा कर लिए। ठीक है, कुछ एक्सपेंस हो सकता है ना, कुछ एक्सपेंस हो सकता है, एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी। नंबर 1, when paid by ओल्ड कंपनी, कौन पे करेगा? ओल्ड कंपनी का अपना खर्चा खुद पे करेगा, तो यही होगा, खर्चा है ना। तो रियलाइजेशन को डेबिट करना, तो कैश या बैंक को क्रेडिट कर लेगा। Number B, when paid by न्यू कंपनी पे करेगा तो नो जेई, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। When any assets not taken over is sold। अब कोई ऐसा एसेट है जो न्यू कंपनी बोला कि हम इसको नहीं लेंगे, ओल्ड कंपनी क्या करेगा? उसको बेच देगा। क्या करेगा? उसको बेच देगा। बेचने से क्या आएगा? पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट। Step number 9, when any liability is not taken over is sold। कोई लाइबिलिटीज है और उसको टेकन ओवर नहीं किया गया है, ठीक है, उसको भी बेचते हैं, उसको पे करते हैं, ये सोल्ड नहीं होता है। सोल्ड वर्ड काट के लिखना इज पेड। तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, एंड बैंक क्रेडिट होगा। स्टेप नंबर 10, क्लोज
realization account and determine profit and loss. Transfer such profit or loss to equity shareholder accounts. दो मिनट टाइम दिए, पढ़ लीजिए। चलिए आज हम लोग सिस्टम जो स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का फोकस देखो कैसे रहेगा, कैसे सीखेंगे। देखो लेकिन एक साथ ना पूरा सम मत सीखो, ठीक है? तो एक ही समय परेशान हो जाएगा, एक सम करेगा उसमें लगेगा ये सम एग्जाम में होने वाला नहीं है, ठीक है? सम सीखेंगे कैसे, एवरी सम में पीसी निकालेंगे। आज का क्लास और अगले क्लास जो सीखेंगे कि ओल्ड कंपनी का पीसी निकालेंगे, न्यू कंपनी का या तो जर्नल या फिर डायरेक्टली बैलेंस शीट करेंगे, ठीक है? दो चीज सीखते हैं पहले, ये दो चीज हम लोग का कंफर्म हो जाता है ना सर, हाँ ये क्लियर है। ओल्ड कंपनी छुट्टी को आके सिखा देंगे, ओल्ड कंपनी कुछ है नहीं, तब जिस समय पे ओल्ड कंपनी करेंगे तो हम न्यू कंपनी आपके लिए छोड़ देंगे ना, घर में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब आंसर क्या मांग रहा उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो जोर से, मनीष पढ़िए जोर से। क्वेश्चन नंबर 1, E Limited and F Limited agree to amalgamate by transferring their undertakings to a new company, EF Limited, formed for all that purpose. On the date of transfer, the balance sheets of the two companies were as under. The purchase consideration consider of the assumption of the equity of both the companies. The discharge of the debentures in F Limited at a premium of 10% in cash.
issue of equity shares of ₹10 each at a premium of ₹5 per share in EF Limited. The liquidation expenses of both companies amounted to 5,000 each paid by EF Limited. पढ़िए। नहीं है और for the purpose of transfer. हाँ, उधर कुछ बोला होगा। देखिए, यहाँ पर देखिए दो कंपनी है। पहले ये क्वेश्चन में पहला बात ये समझना पड़ेगा कि एमलगमेशन है या एब्जॉर्प्शन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये समझना पड़ेगा कि पीसी निकालना है, पीसी किस मेथड से निकालेंगे, पेमेंट मेथड से निकालेंगे पीसी या फिर पीसी निकालेंगे हम लोग नेट एसेट मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, दो कंपनी है, एक का नाम है ई लिमिटेड, एक का नाम ये बंद करना, हाँ नंबर तो हाँ। E Limited and F Limited agreed to amalgamate by transferring their undertaking to a new company, उसका नाम है EF Limited, formed for that purpose. On that date, the balance sheet of the company are as follows. दो कंपनी है, एक का नाम E, एक का नाम F, दोनों मिलकर एक नया कंपनी बनाएगा, इसका नाम रखेंगे EF Limited। तो क्या हुआ बताओ, तो ये अमलगमेशन हुआ या एब्जॉर्प्शन हुआ? अमलगमेशन। दोनों कंपनी का बैलेंस शीट लिखा हुआ है जैसे नॉर्मली लिखते हैं। नीचे बोला एजम्पशन ऑफ लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी, मतलब दोनों कंपनी का लायबिलिटीज लेगा, इसका मतलब एसेट तो लेना ही है उसको। और किसी क्वेश्चन बोलेगा ना कि एज्यूम ऑल एसेट्स, इसका लायबिलिटीज नहीं लेगा। ठीक है, और किसी क्वेश्चन बोलेगा एज्यूम ऑल लायबिलिटीज, इसका मतलब एसेट उसको, किसी का लायबिलिटी कोई थोड़ी खरीदता है, एसेट देगा तो ही लायबिलिटीज लेंगे। डिस्चार्ज ऑफ डिवेंचर इन पीएफ लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन कैश, मतलब एफ लिमिटेड का जो डिवेंचर है उसको 10% एक्स्ट्रा पे करेगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर इन ईएफ लिमिटेड, मतलब बोला है इक्विटी शेयर इशू करेंगे कितना में, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, एक शेयर का दाम कितना है, पर इशू करते समय 5 रुपये का प्रीमियम है। लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ बोथ द कंपनी अमाउंटेड टू 5,000, दोनों कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना है, 5,000। ठीक है, और कौन पे करेगा, पेड बाय कौन, EF लिमिटेड, EF लिमिटेड उसको पे करेगा। फॉर दिस पर्पस ऑफ ट्रांसफर एसेट वे रिवैल्यूड एज अंडर, मतलब एसेट का रिवैल्यूएशन कुछ ऐसा है, फ्यूल प्रॉपर्टी, अदर फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, गुडविल सब दिया हुआ है। अच्छा देखो क्वेश्चन में यदि ये हम देखना चाहें कि पीसी किस मेथड से निकलेगा, पीसी किस मेथड से निकलेगा, तो आपको क्या लग रहा है पढ़ के, किस मेथड से निकलेगा, नाटो से। अच्छा कैसे समझ आया आपको? हाँ, नीचे एसेट तो बहुत समय से लिखा जाएगा, पर समझे कैसे आप, वो तो इसी समय नहीं, और भी समय नीचे एसेट का रिवाइज फिगर दिया रहेगा। ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि हम लोग का पीसी नाटो से निकलेगा? बैलेंस शीट प्रेफरेंस होल्डर तो बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो कैसे पे करेगा? इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का भी पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगा, एक शेयर 10 रुपये का है, 5 रुपया प्रीमियम इशू करेगा। वह कितना इक्विटी शेयर इशू करेगा बताया है क्या? नहीं। इसका मतलब किस मेथड से निकालेंगे, तो निकालेंगे नाटो मेथड से निकालेंगे, नाटो इसका पीसी होगा। ठीक है, आइए नोट, ये सब जब लॉन्ग सम्स होगा तो नोट में होगा। आइए कैलकुलेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, जब नाटो से निकालेगा ना, नाटो से किसे निकालेगा, नाटो, नाटो मत बोलना। एक है एफ ई लिमिटेड, एक का नाम क्या है एफ लिमिटेड, और एक का नाम टोटल का, 3 कॉलम का। टोटल क्यों करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट करने के लिए टोटल कॉलम हम लोग काफी हेल्प करेगा। ठीक है, जो जो एसेट आपको चाहिए सभी को कंसीडर करिए। एसेट्स टेकन ओवर, ठीक है, और किस प्राइस पे लेना,
मार्केट प्राइस इश्यू दिया रहेगा, बिठा के करके। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पहले कॉलम में 60,000 डैश 60,000। ठीक है, अदर फिक्स एसेट्स दो लाख 10, 1,50,000, 3 लाख, इन्वेस्टमेंट्स पहले में 55, दूसरे में 25, टोटल 80,000। ठीक है, डेटर्स पहले में 60, दूसरे में 16, 76, गुडविल नीचे 50 और 30, ऊपर कितना 80। देखो तो ऊपर कोई एसेट छूटा है क्या? ऊपर का देखो क्या क्या लिए हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लिए, अदर फिक्स एसेट ले लिए, इन्वेस्टमेंट ले लिए, ट्रेड रिसीवेबल ले लिए। ठीक है, कैश बैंक क्या लेंगे? कैश बैंक जब क्वेश्चन बोलेगा नॉट टेकन ओवर तो ही उसको मत लेना, नहीं तो लेके जाएगा। 51 and 4 टोटल 50। ठीक है, ऐड कर कॉस्ट का टोटल इसका 7,11,000। ई का बताओ 4 लाख। इसका बताओ 2,25,000। लाइबिलिटीज कितना हुआ बताओ, क्या करेंगे? एक है मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन कितना देखो, पहले में 20,000, दूसरे में डैश 20,000, 6% डिवेंचर कितना देखो, तो पहले में डैश, दूसरे में कितना है 20,000, तो 20,000 मत लेना, नीचे बोला 10% एक्स्ट्रा देना है, कितना हो गया बताओ तो 22,000 ना, क्योंकि वो भी ये भी मार्केट प्राइस पे लिया जाएगा। उसके बाद ट्रेड पेएबल पहले में 16,000, 30, 36, 45, इसका नाम बी। ठीक है, नेटोइंग क्या होगा? नेटोइंग क्या होगा हम लोग का? बीसी ना,
नेटो ही हम लोग का क्या है, पीसी है, ए माइनस बी निकाल। बोल 4,50,000, 1,80,000, 6,30,000। अच्छा, इसको पेमेंट करेंगे ना, 4,50,000 कंपनी देगा उसको ना। तो बोला है कि शेयर्स में देंगे, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, 15 रुपया हम इशू करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, 4,50,000 किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। 1,80,000 से किसको डिवाइड करेंगे, 15 से। इसको कुछ नहीं करना, मतलब कितना शेयर देंगे, 30,000। इसको 30,000 इक्विटी शेयर देने से इसका काम हो जाएगा। इसको कितना शेयर देंगे, 12,000। टोटल कितना शेयर इशू होगा, 42,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे। सही है, एम क्लियर, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते हैं इसका। बैलेंस शीट किसका बनेगा, बैलेंस शीट में कुछ कुछ बात बोलेंगे, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बात बोलेंगे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आइए रेडी करो बैलेंस शीट। पार्ट बी इसका बैलेंस बनेगा EF लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन डैश डैश डैश, ये नोट्स अमाउंट रुपीज। ये सीरियल नंबर, ये पर्टिकुलर। बैलेंस शीट में फर्स्ट हेड का नाम क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड ना, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या लेंगे, शेयर कैपिटल, कितना शेयर हमने इशू किया बताओ तो, 42,000। एक शेयर का दाम कितना, 10 रुपया,
4,20,000। बी रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा बताओ तो? शेयर इशू किए किसमें? प्रीमियम पे 2,10,000। नंबर 2 नॉन सीएल। देखो बैलेंस शीट कहाँ से बन रहा? देखो ये एसेट्स में लिखना है और ये लायबिलिटीज में लिखना है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना, क्वेश्चन में बोला है ये डिवेंचर का पेमेंट हो जाएगा कैश में। क्वेश्चन पढ़ लो। पॉइंट नंबर 2 देखो लिखा होगा डिवेंचर डिस्चार्ज इन कैश। इसका बैलेंस शीट लिखते समय डिवेंचर नहीं आएगा और यही फिगर किससे लेस हो जाएगा? कैश से लेस हो जाएगा, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात जो बोला है कि पुराना कंपनी का जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है 5,000 रुपये का, वो कौन पे करेगा? न्यू कंपनी पे करेगा। न्यू कंपनी यदि पुराना कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करता है तो न्यू कंपनी के लिए एंट्री क्या होता है? एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे कालिदास तक क्लास में पहुंचिएगा, ठीक है, तो चैप्टर से समझ में आने वाला नहीं है। नोट्स लिखाने का मतलब होता है सो बोलिए और पी जाइए तब क्लास में पहुंचिए, ठीक है। आने तो आपको लगेगा कि आप कालिदास हैं, पेज पलटिएगा सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ कहानी में हुआ था एक बार। दूसरी बार पॉसिबल। दूसरे एग्जाम्पल वो रोबोट पीछे में चिट्ठी खाली किया था। तो दोनों में से आप कोई भी नहीं है। नॉर्मल इंसान है ना, नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करिए। नोट्स लिखाने का मतलब क्या होता है सर? नोट्स लिखा के घर भेजें, क्लास में आया, उसका क्या मतलब है? ये हर एक बार बोलेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। उम्र से ज्यादा बड़ा बात करने से ना वो दिक्कत होता है, समझे ना। बादशाह वो नहीं सुना, समझे बात। इसका मतलब पुराने कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस न्यू कंपनी पे करता है तो पुराना कंपनी एंट्री क्या लिखेगा? सॉरी, पुराना कंपनी को एंट्री नहीं लिखेगा, न्यू कंपनी लिखेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू। इसका मतलब ये गुडविल में 5,000 रुपये ऐड हो जाएगा और कैश में 5,000 रुपया लेस हो जाएगा। डायरेक्ट बैलेंस शीट में ये सब बात कॉन्सेप्ट है। इसका ना एंट्री है आपके पास ना कुछ है, सम्स है, तो उसका इफेक्ट दिखाकर सम्स करना है, ठीक है। यहाँ जरूरत पड़ेगा हम छोटा नोट कर देंगे, यहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पर। इन सब का नोट ये सब चैप्टर मत करने जाना। यहाँ पे देखिए नोट 1 करेंगे शेयर कैपिटल, नोट 2 करेंगे रिजर्व सरप्लस, तो सम्स खत्म नहीं होगा, ठीक है। वो ये सब नोट सिर्फ बैलेंस शीट के लिए है। बैलेंस शीट मतलब शेड्यूल 3 वाला सम्स जब करेंगे तब के लिए नोट्स है। बाकी में ये सब नोट्स का पंचायती मत करना, सम्स नहीं बनेगा, ठीक है। नंबर 1 मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन तो पेमेंट नहीं हुआ ना, कितना बताओ? 20,000। नंबर 3 सीएल में क्या जाएगा बताओ तो? देखो ना लाइब्रेरी में लिखा होगा ट्रेड पेबल्स। कितना ट्रेड पेबल्स? 39। नंबर 1 नॉन करेंट असेट्स। इसके लिए क्या हुआ? पहला सबमिट का नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। इसके नीचे क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? इंटेंजिबल असेट्स ना, या टेंजिबल, कोई भी लिख सकते हैं। टेंजिबल असेट्स कहाँ से लाएंगे? टेंजिबल असेट्स इन दोनों को ऐड कर लो। देखो ये फ्यूल प्रॉपर्टी 60,000 है, अदर फिक्स एसेट 3,60,000 ऐड कर ले, 4,20,000। नंबर 2 इंटेंजिबल
असेट्स, नोट कर देंगे इसका 1। ठीक है, नंबर 3 नहीं, नंबर बी इन्वेस्टमेंट्स। कितना इन्वेस्टमेंट्स? 80,000। आइए नंबर 2 करेंट असेट्स। करंट एसेट में क्या क्या आएगा देखो तो, एक है ट्रेड रिसीवेबल्स, बिठाओ 76, और ये क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नंबर 2। नोट 1 इंटैंजिबल असेट्स, गुडविल कितना है देखो तो 80 ना, देखो तो 80 उसमें ऐड होगा expenses of old company paid, कितना बताओ तो 5,000 ना। इंटैंजिबल एसेट कितना हो गया? 85,000। नोट नंबर 2 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश है कितना देखो तो, कैश एंड बैंक कितना हम लोग के पास? 76,000। 55 है, 55 करना इसको, 55 लेस पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, कितना पेमेंट करें डिवेंचर होल्डर को? 22,000। एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी कितना पे किए? बताओ कैश कितना बचेगा? 28 बिठाओ और मिलाओ। क्या हुआ? आइए क्वेश्चन नंबर 2। रेडी? हाँ मनीष, क्वेश्चन 2 पढ़िए।
Star Limited and Moon Limited decided to amalgamate the two companies so as to form a new company, Planet Limited. दो कंपनी है, एक स्टार एक मून, दोनों मिलके क्या बनाएगा? प्लैनेट। एमलगमेशन का सम से दो कंपनी है। हाँ, Under the terms of amalgamation, Planet will take over all the assets except investments of Star Limited and liabilities except bills payable of Star Limited. मतलब दोनों कंपनी का क्या बोला? नया कंपनी जो है वो सारा असेट्स लायबिलिटीज लेगा, लेकिन स्टार लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा और बिल्स पेबल नहीं लेगा। किसका? स्टार लिमिटेड का। दोनों कंपनी का सॉरी, स्टार लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट एंड स्टार लिमिटेड का बिल्स पेबल छोड़ के बाकी सब टेकन ओवर करेगा। आगे The book values of and shareholders of Star Limited and Moon Limited were to get requisite number of shares of ₹1 each fully paid in Planet Limited in lieu of their holdings in the two companies. मतलब बोला है कि शेयर होल्डर को शेयर्स देंगे, जिसको इतना शेयर्स चाहिए होगा उतना शेयर्स उसको देंगे। ठीक है, इसका मतलब शेयर्स इक्विटी से होल्डर एंड प्रेफरेंस से होल्डर को क्या मिलेगा? शेयर्स मिलेगा। ठीक है, तो पीसी किस मेथड से निकल सकता है? पीसी पेमेंट मेथड से नहीं निकल सकता है, क्योंकि आप बोला है शेयर्स देंगे। कितना शेयर्स देंगे ये बोला नहीं है। इसका मतलब कि पीसी किससे निकलेगा? नैटो मेथड से पीसी निकलेगा। ठीक है, आगे बैलेंस शीट है दोनों कंपनी का। The illustration of the amalgamation in the case of Moon Limited was to be based on net assets of the company, while in case of Star Limited it was based on the net assets taken over plus additional amount of goodwill. मतलब बोला कि मून लिमिटेड के केस में जो पीसी होगा, ठीक है, उसका नेट एसेट होगा, नेटो होगा। लेकिन बोला स्टार लिमिटेड केस में जो पीसी होगा वो नेट एसेट होगा प्लस गुडविल का पैसा अलग से। And the said goodwill was valued at 2 years purchase of the average profit of Star for last 3 years. Net profit जो है 3 साल का 25,000, 45,000, 50,000 दिया हुआ है। इसका मतलब तीनों को क्या करेंगे हम लोग? तीनों जगह प्रॉफिट को एवरेज करेंगे। एवरेज करने का मतलब ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करने से गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, फिर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू the holder of Star and Moon separately, so journal मतलब of Star Limited, Star का जर्नल लिखो। आज हम लोग ओल्ड कंपनी का नहीं पढ़ने वाले हैं। एंड बोला ड्रॉ लेजर इन द बुक्स ऑफ मून, मून का लेजर करो, मतलब ओल्ड कंपनी का बताया है। लेकिन न्यू कंपनी क्या करने बोला है? प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ प्लैनेट। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या करने अभी आज फर्स्ट क्लास में सीख रहे हैं, हम लोग पीसी निकालेंगे और बैलेंस शीट करेंगे। ठीक है, मतलब अभी तक हम लोग का फोकस, ठीक है, ओल्ड कंपनी पे नहीं गया है। ओल्ड कंपनी का के ऊपर अगले क्लास में फोकस डालेंगे। नोट्स पढ़ के आना है। ठीक है, अनिकेत आइए क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? पीसी। क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेशन फॉर पीसी ऑफ, क्या नाम उसका? पहले का नाम क्या है? स्टार एंड मून लिमिटेड। तीन कॉलम होगा, एक का नाम स्टार लिमिटेड, एक का नाम मून लिमिटेड, टोटल रेडी। आई assets taken over नीचे रिवाइज वैल्यू किसी का नहीं दिया, ऊपर जो लिखा उसे कॉपी करना। एफ ए पहले में 80
दूसरे में 92, टोटल 1,70,000। इन्वेस्टमेंट किसका नहीं लेना है? देखो तो क्वेश्चन क्या बोले, स्टार का क्या नहीं लेना है? इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, तो छोड़ दो उसको। यहाँ पर नाम एसेट टेकन ओवर, जो लेगा एसेट उसी को लेंगे। इन्वेंट्री 25,000 और कितना बताओ तो 50, टोटल 75। ट्रेड रिसीवेबल्स पहले में कितना देखो तो 35 और दूसरे में 40, बताइए 83। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसका बताओ? पहले का 30,000 ना, दूसरे का डैश। उसके बाद क्या देखो तो पीरियोडिक एक्सपेंसेस है। पीरियोडिक एक्सपेंसेस पीसी में नहीं आता, वो फिक्टिशियस एसेट है, वो टेकन ओवर। कभी कोई फिक्टिशियस एसेट टेकन ओवर नहीं होता है, झूठा एसेट है ना, उसको टेकन ओवर कैसे करिएगा? ए निकालो, बताओ। पास्ट 1,70,000, 1,90,000, 3,60,000। फिर क्या लेंगे बताओ तो? लाइबिलिटीज टेकन ओवर, नॉन सीए में कुछ है क्या देखो तो? पर है इतना, अच्छा डैश है ना। अच्छा नॉन सीए में कुछ है नहीं, क्या लेने में नहीं बोला था? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लेंगे ना। कितना क्रेडिटर्स? पहले का 25,000 और दूसरे का 45,000, 70। क्या नहीं लेंगे? भी नहीं लेंगे। उसके बाद क्या देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले में डैश, दूसरे में 25। डी इसका 25,000 टोटल 70, इसका 95। उसके नीचे लिखना डाटो ए माइनस बी, पहले का निकालो 1,45,000, दूसरे का निकालो 1,20,000, टोटल 2,00,000। लेकिन साहब ने क्या लेने बोला था? बोला इन केस ऑफ स्टार लिमिटेड में क्या बोला था? गुडविल लेना ना, गुडविल। कैसे निकाले गुडविल? पैटर्न दिखाओ। तीनों ईयर का प्रॉफिट ऐड करो, 25 प्लस 45 कितना हो गया? 70 प्लस 50 कितना हो गया? 1,20,000 ना। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। कितना हुआ बताओ तो? 80,000 क्या? पीसी बताइए, पहले का पीसी कितना है? 225। पहले का पीसी है 2,25,000, दूसरे का पीसी है
1,20,000 टोटल है 3,45,000। ठीक है। इसका पेमेंट कैसे करने बोला है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, इसको पेमेंट करेंगे शेयर्स के थ्रू, और एक शेयर्स का दाम कितना है, 1 रुपया। इसको कितना शेयर्स देंगे, 2,25,000 शेयर्स देंगे। इसको कितना शेयर्स देंगे, 1,20,000 शेयर्स देंगे। एंड इसको कितना शेयर्स देंगे, 3 लाख। सही है। आइए बैलेंस शीट में आइए। हमको तो बोले चाहिए ना, নাম্বার অফ ইকুইটি শেয়ার মানে 2 লাখ প্রসিজে দেবে, এক একটা শেয়ারের দাম 1 টাকা করে। কত শেয়ার দিলে 2 লাখ 25 হয়ে যাবে, ডিভাইড করা 2 লাখ 25 1 টাকা দিয়ে সেমই থাকবে না। ওটা ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার কারণে চলে যাবে, যখন ওল্ড কোম্পানি ওভাবে করব। आई इसका बैलेंस शीट बनेगा प्लैनेट लिमिटेड। बैलेंस शीट आज ऑन 30/6/2005। बॉस का नाम क्या है बताओ तो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, हाई, इक्विटी एंड लायबिलिटी। Number 1, शेयरहोल्डर्स फंड। देखो इसमें क्या लेना है बताओ तो, लायबिलिटी साइड में यही आपका लायबिलिटी, ये देखिए यही आपका लायबिलिटी है, ध्यान रखना। इसको लायबिलिटीज में लिखना है दोनों को, और जितना शेयर्स आपका दिए हैं शेयर कैपिटल है आपका, और ये आपका क्या है, असेट्स है। ठीक है ना, ये जो नेट वाला चार्ट है इसी से बैलेंस शीट बनेगा। मिठाई ए, शेयर कैपिटल 3,45,000 टोटल। नंबर 2, ये सरप्लस में तो कुछ था नहीं ना, नॉन सीएल डैश। नंबर 3, सीएल में 2 आइटम है, एक का नाम है ट्रेड पेबल, कितना ट्रेड पेबल 70,000 क्या,
और एक का नाम है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ना, कितना बताओ तो 25,000. क्लियर? Assets. Number 1. Non-current assets. Number 8. Property, plant and equipment and intangible assets. क्या क्या होगा? टैंजिबल फिक्स एसेट्स में ऐड कर ले. अच्छा यही हुआ ना, फिक्स एसेट 1,72,000. इंटैंजिबल भी निकाले हम लोग ना, लास्ट में ऐड किए थे. तो इंटैंजिबल एसेट्स कितने गुडविल है? 80,000. इन्वेस्टमेंट है ही नहीं और कुछ है नहीं. करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज चेक कर रहे आप. Trade receivables 83 and cash equivalent इसे मिलाओ. चार लाख 40. ठीक है. होमवर्क है, रीड नोट्स. नोट्स पढ़िए, सोचिए. अगले क्लास में और बताएंगे, थोड़ा पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अपना अगला क्लास कर रहे हैं कल सुबह फिर ना, मैथ से ना. 8:30.